हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 45 करेंगे। डेट है इसकी 28 दिसंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की वर्कशीट का टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स और इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। Look at the following things carefully and fill in the following blanks and add two more names from your surroundings। यानी ये आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इन पिक्चर्स में आपको गौर से देखना है इन पिक्चर्स को, और नीचे कुछ ब्लैंक दे रखे हैं उनको आपको फिल करना है और अपने आसपास से दो और नाम यहाँ पर जोड़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया है, नेम द थिंग्स विच कैन मूव। अब इनमें से आपको वो चीज़ बतानी है जो हिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो डॉग है वो मूव कर सकता है। सो इधर सबसे पहले नाम हम डॉग का ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं जो भी मूव कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ट्री मूव कर सकते हैं और ऑटो रिक्शा। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर कैट और काऊ आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो डॉग, ट्रीज, ऑटो रिक्शा, कैट, काऊ। तो वहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला था कि कुछ चीज़ें आप इनमें से छाटेंगे और बाकी दो चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी है। तो यहाँ दो लिविंग थिंग्स जो मूव कर सकती हैं वो मैंने खुद से ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो कुछ और नेम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 है, नेम द थिंग्स विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। उन चीज़ों के नाम बताने हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो डॉग हो गया यहाँ पर भी, ऊपर पिक्चर्स में से अगर देखें तो डॉग हो गया। ठीक है, और बाकी हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, तो यहाँ पर आप नेम ऐड कर सकते हैं। देखिए डॉग, ह्यूमंस, बर्ड्स, लॉयन, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। चाहे तो कुछ और भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेम द थिंग्स विच कैन नॉट मूव। ऐसी चीज़ों के नाम जो मूव नहीं कर सकती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ों के नाम है जो मूव नहीं कर सकते, जैसे बुक, डॉल, ट्री, पेंसिल, टेबल। ठीक है, फिर है नेम द थिंग्स विच कैन ब्रीथ। ऐसी चीज़ों के नाम जो सांस ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप वही सेम चीज़ लिख सकते हैं। जैसे तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए, जैसे डॉग, ह्यूमंस, कैट, लॉयन, एलिफेंट। ठीक है, तो जैसे ये आप लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। फोर्थ है, नेम द थिंग्स विच कैन मूव बट कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। यानी जो चीज़ें मूव कर सकती हैं लेकिन वो किसी को जन्म नहीं दे सकती। सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, कार, साइकिल्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हैं जो इधर से उधर मूव करती रहती हैं लेकिन ये किसी को यानी यंग वंस को बर्थ नहीं दे सकती। ओके, उसके बाद देखिए, नेम द थिंग्स विच कैन मेक इट्स फूड। ऐसी चीज़ों के नाम जो अपना खाना बना सकती हैं। सो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं प्लांट्स, ट्रीज एंड ह्यूमंस। ठीक है, फिर देखिए आगे, एज यू हैव लिस्टेड फ्यू थिंग्स, why do you think some of the things can move, make its food, breathe and give birth to young ones but others cannot? Write it in your own words। तो देखिए हमने काफ़ी चीज़ों के यहाँ पर ऊपर नाम लिखे, जैसे यहाँ ये सारी जो चीज़ें थी जिनके हमने नाम लिखे थे। तो इनमें से आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो अपना खुद का खाना बना सकती हैं, कुछ इधर उधर घूम सकती हैं, कुछ सांस ले सकती हैं और अपने यंग वंस को बर्थ दे सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती? तो मतलब ऐसा क्यों, आपको ये अपने शब्दों में डिफाइन करना है। तो इट इज़ बिकॉज सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसी वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो यंग वंस को बर्थ दे सकती हैं और ब्रीथ कर सकती हैं और ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स में ट्रीज़ जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, साथ ही साथ नॉन लिविंग में अगर हम टेबल का एग्जांपल लें तो ये ना ही किसी यंग वंस को बर्थ दे पाएगी, ना ही ब्रीथ कर पाएगी और ना ही क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी और ना ही खुद का ओन फूड बना पाएगी। तो काफ़ी सारे इसी वजह से रीजंस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं और इसलिए कुछ चीज़ें मूव कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, फिर आगे आपकी एक एक्टिविटी आती है, इसमें क्या बोला गया है, टेक फ्यू स्टोन्स एंड फ्यू सीड्स लाइक राजमा, बीन्स, पी, ग्राम एक्सेट्रा। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ स्टोन्स लेने हैं यानी कुछ पत्थर लेने हैं और कुछ बीज लेने हैं, जैसे राजमा, बीन्स, इन सब के आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ बीज ले लिए, हमने कुछ स्टोन्स भी ले लिए यानी पत्थर भी ले लिए। अब क्या करना है, पत्थर को अलग पॉट में और
जो सीड्स हैं उनको अलग पॉट में आपको रख लेना है, ठीक है। और दोनों पॉट में मिट्टी होनी चाहिए। अब हर रोज़ आप 3 से 4 दिन उन्हें ऐसे रखिए सूरज की किरणों में और उन्हें पानी देते रहिए। तो जिसमें बीज होंगे उसे भी आपको पानी देना है और जिस पॉट में स्टोन्स यानी पत्थर होंगे उसे भी आपको पानी देना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन हियर एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर विच यू सी इन द पॉट्स। अब पॉट्स में जो आप पिक्चर मतलब पॉट्स में जो आप देख पा रहे होगे उनकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या हुआ 3 से 4 दिन लगातार पानी देने के बाद। तो देखिए द प्लांट विल ग्रो इन द पॉट इन विच द सीड्स वर बट द पॉट्स ऑफ स्टोन विल रिमेन सेम। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो पॉट था जिसमें सीड्स थे उनमें तो पौधा निकल आया छोटा सा, लेकिन जिसमें स्टोन्स थे, जिस पॉट में स्टोन्स थे वो सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब पिक्चर भी ड्रॉ करवाई है, तो पिक्चर अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। पॉट विथ सीड्स, सीड्स वाले पॉट में इस तरीके से छोटा सा पौधा निकल आएगा क्योंकि आप लगातार उसको सूरज की किरणों में रख रहे हैं और पानी दे रहे हैं। लेकिन जो पॉट विद स्टोन्स होगा यानी जिसमें आपने पत्थर डाले होंगे वो सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। और देखिए हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर क्विज चल रहा है, उससे खेलने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और देखिए साथ ही साथ अगर आप एक लाइट के थ्रू अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।